मदरसा इशातुल कुरान लिलबन्नात मोहल्ला बूढ़ा सराय तरीन का सालाना इजलास आयोजित किया गया। इस मौके पर एक नशिस्त मर्दों के लिए रखी गई, जिसमें हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जैद कासमी ने ख्वातीन लड़कियों के किए दीनी तालीम की अहमियत पर खिताब फरमाते हुए कहा कि समाज को सही रास्ते पर चलाने व विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है। लड़कियों की तालीम का विरोध करने वाले अब तक ये नहीं समझ सके हैं कि तालीम वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज समाज में जो खराबी आई है उसकी जिम्मेदारी तालीम नहीं बल्कि तालीम का सिलेबस व शैक्षणिक संस्थानों की खराब संस्कृति है। उन्होंने कहा कि अदब व पर्दे का ख्याल करते हुए लड़कियों को आधुनिक व तकनीकी शिक्षा देना गलत नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए रहमत है, इसकी एक एक बातें दुनिया की भलाई के वास्ते है। इस्लाम ने लड़कियों की तालीम पर विशेष जोर दिया है। लड़कियां शिक्षित नहीं हो तो आने वाली नस्ल भी अशिक्षित होगी। लड़कियों की तालीम बिना समाज की इस्लाह मुमकिन नहीं है। मजहब इस्लाम अमन और एकता का पैगाम देने वाला मजहब है। उन्होंने कहा कि तालीम के बिना तरक्की मुमकिन नहीं है, इसलिए हर किसी को चाहिए कि अपने लड़के लड़कियों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाए। उन्होंने कहा कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल करना भी जरूरी है। नौजवानों पर यह जिम्मेदारी है कि वे खुद किसी बुराई में मुब्तला न हो और अपने बड़ों की रहनुमाई में दूसरों को भी सही राह दिखाएं। अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाएं। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है। बच्चों पर ध्यान रखें, वह बुरी संगत में तो नहीं जा रहे। घर में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मदरसे की 5 लड़कियों ने मौलवियत की डिग्री हासिल की और 19 लड़कियों ने MOIS बोर्ड के तहत हाई स्कूल परीक्षा पास की है। कुरान मुकम्मल करने वाली मदरसे की 32 बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही साथ अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इजलास में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जैद कासमी ने मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ कराई। इस अवसर पर हाजी मुनव्वर, हाजी इंजार, मोहम्मद इकबाल, हाफिज नाजिम, हकीम सलाउद्दीन, हाजी मुजीब, हाजी ताहिर, हाजी इफाक मुजीबुर रहमान, मोहम्मद रईस, हाजी आसिफ, हाजी मुनिस, कारी रिजवान, हाफिज हारून आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम हमारा मदरसा इशातुल कुरान लिलबन्नात महल्ला बूढ़ा सराय तरीन संभल का सालाना इजलास आम था। जब बच्चियां आलमियत का कोर्स मुकम्मल करती हैं तो उनकी फरागत के मौके पर ख़वातीन का और एक नशिस्त मर्दों के लिए रखी जाती है। ख़वातीन का इज्तिमा होता है और उनको भी जिस तरह इन बच्चियों ने दीनी तालीम हासिल की और इनको इज़्ज़त से और एज़ाज़ से नवाजा जाता है, तो मकसद ये होता है कि जो ख़वातीन आएँ उन तक दीन की बात पहुँचाई जाए और उनको भी तरग़ीब दी जाती है कि आप भी अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से जोड़िएगा। और दूसरा मकसद ये भी था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इदारा है ये एक इम्तियाज़ी तौर पर काम कर रहा है। जमीयत ओपन स्कूल के तहत NIOS बोर्ड के ज़रिए हाई स्कूल कराने का भी निज़ाम है बच्चियों को। तो तकरीबन 20 बच्चियों ने इस साल हाई स्कूल किया था, तो उनको मार्कशीट से नवाजना था। उनकी मार्कशीट अभी चंद दिन पहले आई थी और ये इसका मकसद ये था ताकि और लोग भी जो मदारिस से फारिग हैं और उनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है वो भी जुड़ें और दुनियावी एतबार से भी तालीम की हमें ज़रूरत है। जिस तरह दीन हमारी बुनियादी ज़रूरत है और तो दुनिया भी हमारी ज़रूरत है, तो दुनिया और दीन दोनों की तालीम को लेके चलना चाहिए। आज की बहुत ज़्यादा उम्मत को इस बात की ज़रूरत है। और आज जितनी टेक्नोलॉजी है उसमें हर फील्ड में ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं। जी जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं यही कहता हूँ अक्सर लोगों से कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और हमारा दीन भी इसकी इजाज़त देता है कि आपका दिल चाहे दीनी तालीम पढ़ाओ, दिल चाहे दुनियावी तालीम पढ़ाओ। लेकिन साथ साथ बस इतनी बात हम अर्ज़ करते हैं, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम में माहिर बनाना चाहते हैं यानी हाई लेवल एजुकेशन उन्हें देना चाहते हैं दीन की, तो कम अज़ कम दुनिया की बुनियादी तालीम यानी कम अज़ कम हाई स्कूल तक उन्हें ज़रूर तालीम दिलाएं। और अगर हम दुनिया में माहिर और आला लेवल की एजुकेशन देना चाहते हैं तो दीन की उन्हें बुनियादी तालीम जो कि एक मुसलमान के ऊपर फरीज़ा भी है, जिससे वो अपने रोज़मर्रा के मसाइल शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजार सके और दीन और ईमान की हिफाजत कर सके। क्योंकि आजकल जो दौर है वो इंतहाई कहना चाहिए फ़िक्र करने का और फ़िक्री इर्तिदाद का दौर है। फ़िक्र पर यलगारें हो रही हैं दुश्मन की तरफ से,
اور اسکول میں پڑھنے والے اور کالجز میں پڑھنے والے بچے ہمارے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ دنیاوی تعلیم میں جب انہیں جوڑ دیتے ہیں اس طرح کے ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں بچیوں کو الگ اور بچوں کو الگ، اگر دنیاوی تعلیم لے رہے ہیں تو دین کی بھی بنیادی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ایمان اور اسلام کے ساتھ بہترین مسلمان ہو کر کے زندگی گزاریں۔ اور اگر اچھے انجینئر ہوں تو بہترین مسلمان بھی ہوں، اگر اچھے ماسٹر ہیں تو بہترین مسلمان بھی ہوں، اچھے ڈاکٹر ہیں تو بہترین مسلمان بھی ہوں، اچھے وکیل ہیں تو ساتھ ساتھ بہترین مسلمان بھی ہوں، کیونکہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اتنا ضروری وکیل ہونا ماسٹر ہونا ضروری نہیں ہے، کہ مسلمان ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو آج ہمارے پاس اداروں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً خواتین یعنی کہ لڑکیوں کو جانا پڑتا ہے، تو اس طرح سے یہ اس طرف جو ہے خاص طور سے ہمارے معاشرے کے جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو اپنا پیسہ بہت سارے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ اس طرف بھی توجہ کریں اور اس طرح کا نظام بنائیں کہ غریب سے غریب بچی بھی ہمارے ہاں پڑھے اور ان کا بزنس بھی چلتا رہے، کیونکہ ماشاءاللہ تعلیم کے میدان میں بھی کافی اچھی کمائی ہوتی ہے، اور جو لوگ امت کی فکر میں یہ کام کر رہے ہیں ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، دوسرے صوبوں میں یہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں اس طرف بڑی توجہ کر رہے ہیں۔ تو خاص طور سے مسلمانوں کے سرمایہ داروں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بچیوں کے اسکول قائم کریں اور وہاں دینی نظام کا صحیح اور اچھا دینی نظام کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو بہترین انہیں بنیادی دینی تعلیم دے کیا سکیں۔ میسج دینا چاہیں گے اس موقع پر؟ بس یہی ہمارا میسیج ہے کہ بھائی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ آج مسلمانوں کی تعلیم میں بہت ہی زیادہ مسلمان پیچھے ہیں، کہنا چاہیے، بس بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے تعلیمی لیول کو دیکھ کر۔ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں بہت آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی سے معاشرے کی جہالت بھی دور ہوتی ہے۔ یہی ہمارے قرآن نے ہمیں سب سے پہلا سبق یہی دیا کہ پڑھو۔ معاشرے سے بھی انشاءاللہ تعلیم کے ذریعے سے، دینی تعلیم خاص طور سے، معاشرے سے بھی اس کے ذریعے سے خرابیاں دور ہو جائیں گی اور ایک بہترین معاشرہ پنپ کر کے آئے گا۔ اچھے رشتے ملنے کا مرکز اب سنبھل کی سرزمین پر پہلا مسلم میرج بیورو کھل گیا ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش ہے تو آج ہی رجسٹریشن کرائیں۔ آفس کا پتہ: ہسکٹورہ دربار سرائے ترین اور نوریو سرائے چندوسی روڈ، سنبھل۔ موبائل نمبر 8881534121۔